आज की कक्षा में हम पढ़ेंगे कक्षा 10 स्पष्ट भाग 2 से सुमित्रा नंदन पंत जी द्वारा रचित कविता पर्वत प्रदेश में पावस पर आधारित एमसीक्यूज। प्रश्न नंबर 1, कविता में किस ऋतु का वर्णन किया गया है? ए ग्रीष्म ऋतु का, बी शीत ऋतु का, सी वर्षा ऋतु का, डी पतझड़ ऋतु का। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी वर्षा ऋतु का। प्रश्न नंबर 2, पर्वत किस में अपना प्रतिबिंब देख रहा है? ए झरने में, बी दर्पण में, सी फूलों में, डी तालाब में। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी तालाब में। प्रश्न नंबर 3, पर्वत किस आकार में खड़े हैं? ए मोतियों के आकार में, बी करधनी के आकार में, सी दर्पण के आकार में, डी नदी के आकार में। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी करधनी के आकार में। प्रश्न नंबर 4, पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है? ए वर्षा ऋतु में प्रकृति का सौंदर्य क्षण क्षण में बदलता रहता है, बी वर्षा ऋतु में नदी का सौंदर्य पल पल बदल रहा है, सी वर्षा ऋतु में फूल मुरझा गए हैं, डी इनमें से कोई नहीं। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए वर्षा ऋतु में प्रकृति का सौंदर्य क्षण क्षण में बदलता रहता है। प्रश्न नंबर 5, पर्वत की आंखें किसे कहा गया है? ए पर्वत की चोटी को, बी पर्वत पर उगे पौधों को, सी पर्वत पर खिले हजारों फूलों को, डी पर्वत के पत्थरों को। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी पर्वत पर खिले हजारों फूलों को। प्रश्न नंबर 6, किसे गिरी का गौरव गाने वाला कहा गया है? ए पर्वत पर खिलने वाले पुष्पों को, बी पर्वत पर खड़े वृक्षों को, सी पर्वत की ऊंची ऊंची चोटियों को, डी पर्वत से गिरने वाले झरनों को। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी पर्वत से गिरने वाले झरनों को। प्रश्न नंबर 7, पहाड़ों पर उगे वृक्ष कैसे प्रतीत हो रहे हैं? ए मन में उठने वाली उच्च आकांक्षाओं के समान, बी मोती की लड़ियों के समान, सी नदी में उठने वाली लहरों के समान, डी फूलों की माला के समान। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए मन में उठने वाली उच्च आकांक्षाओं के समान। प्रश्न नंबर 8, झरने के झरझर स्वर में कवि ने क्या कल्पना की है? ए मानो झरने तालियां बजा रहे हों, बी मानो ये झरने पर्वत की महानता का गुणगान कर रहे हैं, सी मानो ये झरने पर्वत को स्नान करा रहे हों, डी इनमें से कोई नहीं। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी मानो ये झरने पर्वत की महानता का गुणगान कर रहे हैं। प्रश्न नंबर 9, कवि ने कौन से अलंकार का प्रयोग किया है? ए यमक अलंकार का, बी रूपक अलंकार का, सी मानवीकरण अलंकार का, डी उपमा अलंकार का। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी मानवीकरण अलंकार का। प्रश्न नंबर 10, वृक्ष आकाश की ओर किस तरह देख रहे हैं? ए एकटक प्रसन्न होकर, बी प्रसन्न अटल और चिंतित होकर, सी एकटक आशावान होकर, डी उत्साहित होकर। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी एकटक अटल और चिंतित होकर। प्रश्न नंबर 11, भू पर अंबर टूट पड़ने का क्या आशय है? ए आकाश धरती पर आ गिरा, बी आकाश धरती पर टूट पड़ा, सी तेज वर्षा होने लगी, डी अत्यधिक शोर होने लगा। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी तेज वर्षा होने लगी। प्रश्न नंबर 12, मेखलाकार शब्द का प्रयोग कवि ने क्यों किया है? ए नदी का जल दिखाने के लिए, बी पर्वत की विशालता और प्रकृति की सुंदरता दर्शाने के लिए, सी हरियाली दिखाने के लिए, डी पेड़ों की ऊंचाई दिखाने के लिए। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी पर्वत की विशालता और प्रकृति की सुंदरता दर्शाने के लिए। प्रश्न नंबर 13, उड़ गया अचानक लो भूधर पंक्ति का क्या आशय है? ए अचानक बादल आ गए, बी बादलों के पंख लगाकर पर्वत वहां से उड़ गए हैं, सी बादलों के ढक जाने पर पर्वत अदृश्य हो गए हैं, डी उपर्युक्त सभी। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी बादलों के ढक जाने पर पर्वत अदृश्य हो गए हैं। प्रश्न नंबर 14, रव शेष रह गए हैं निर्झर, इस पंक्ति का क्या तात्पर्य है? ए झरने की आवाज सुनाई दे रही है, बी झरने की आवाज के अलावा कुछ भी नहीं सुनाई दे रहा है, सी बादलों के छा जाने से झरने भी नहीं दिखाई दे रहे हैं, डी इनमें से कोई नहीं। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी झरने की आवाज के अलावा कुछ भी नहीं सुनाई दे रहा। प्रश्न नंबर 15, आकांक्षाओं को पाने के लिए किसकी आवश्यकता है? ए शांति की, बी एकांत की, सी शांत मन और चित्त की एकाग्रता की,
डी ईश्वर की। और इसका सही उत्तर है शांत मन और चित्त की एकाग्रता की। प्रश्न नंबर 16, शाल के वृक्ष धरती में क्यों धंस गए? ए, धरती के हिलने से, बी, धरती के घूमने से, सी, धरती की विशालता से डरकर, डी, वर्षा के भयानक रूप से डरकर। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, वर्षा के भयानक रूप से डरकर। प्रश्न नंबर 17, पर्वत के चरणों में तालाब ए, हरियाली के समान फैला हुआ है, बी, करधनी के समान फैला हुआ है, सी, दर्पण के समान फैला हुआ है, डी, मोतियों के समान फैला हुआ है। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, दर्पण के समान फैला हुआ है। प्रश्न नंबर 18, बहते हुए झरने की तुलना किससे की गई है? ए, फूलों से, बी, पर्वतों से, सी, बादलों से, डी, मोती की लड़ियों से। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, मोती की लड़ियों से। प्रश्न नंबर 19, ताल की तुलना दर्पण से क्यों की गई है? ए, क्योंकि ताल में दर्पण की तरह पर्वत की छवि दिखाई दे रही है, बी, क्योंकि ताल दर्पण की तरह सुंदर है, सी, क्योंकि ताल में बहुत पानी है, डी, क्योंकि ताल में दर्पण की छवि बहुत सुंदर लग रही है। और इसका सही उत्तर है ए, क्योंकि ताल में दर्पण की तरह पर्वत की छवि दिखाई दे रही है। प्रश्न नंबर 20, उठ रहा धुआं जल गया ताल, कवि ने ऐसा क्यों कहा? ए, क्योंकि पानी में आग लग गई थी, बी, अचानक छाए कोहरे के कारण तालाब में धुआं ऐसे उठा मानो आग लग गई हो, सी, क्योंकि पानी बहुत गंदा था, डी, क्योंकि पानी बहुत गर्म था। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, अचानक छाए और कोहरे के कारण तालाब में धुआं ऐसे उठा मानो आग लग गई हो। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, मित्रों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको मेरी आगामी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद।